तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एबीएस ने अपनी वेबसाइट के ऊपर काफ़ी सारे नए बुल्स के जो फ़ोटो है वो वहाँ पर उन्होंने ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहला जो गिर बुल है वो आप देख सकते हैं, जो कि है रुद्र। रुद्र जो है वो लाल रंग में है, आप देख सकते हैं। और इसका जो बाप है वो है अर्जुन सागवाड़ी। अर्जुन सागवाड़ी अगर आपको याद हो तो रमेश भाई रुपारेलिया के पास में जो बुल था वो वही वाला बुल था, अर्जुन। तो अर्जुन जो है उसका ये बेटा है, और बाकी सारी डिटेल्स जो है वो आप स्क्रीन के ऊपर पढ़ सकते हैं। फिर अगर हम आगे बुल के बारे में बात करें तो दूसरा जो बुल है वो है सम्राट। सम्राट भी आप देख सकते हैं, गरकड़ा रंग या फिर काबरा रंग इसे बोल सकते हैं, तो वो भी है। और इसका जो बाप है वो है ब्राज़ीलियन। अगर उसकी भी मुझे फोटोग्राफ मिल जाएगी तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा। अब बाकी आप डिटेल्स जो है वो खुद ही पढ़ सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। और अगला जो है वो है काबरे रंग का नंदी, जिसका नाम है शिवा। और शिवा का जो बाप है वो है भीम केजीएसजी। हालांकि भीम यहाँ पर बाड़वा प्लेस लिखा हुआ, लेकिन बाड़वा दरबार के पास में भीम करके सिर्फ ये एक ही बुल है। तो भीम केजीएसजी जो है वो शिवा का बाप है। साथ ही में ढेर सारी जो डिटेल्स है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। फिर जो अगला बुल है वो भी काबरे या फिर बगलिया रंग, जो भी आप बोले, उनमें है। तो इंद्र उसका नाम है। इंद्र जो है उसका भी जो बाप है वो ब्राज़ीलियन है, सोबेरानो बुल। तो उसकी भी फोटोग्राफ आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स जो है वो आप देख सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी पार कर दिया जा रहा हूँ सारी डिटेल्स। फिर आगे आते हैं तो वो है नीलकंठ एबीएस। और हाँ, हालांकि ये जो बुल है वो मुझे पसंद है, सारे ही बुल्स हैं उनमें, क्योंकि इसकी जो पेडिग्री है वो भी काफ़ी अच्छी है। और इसके जो ब्रीड कैरेक्टर्स हैं वो भी इन सभी बुल्स में काफ़ी अच्छे हैं। हालांकि यहाँ पर रूपेन या फिर रोपेन लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो बाप है वो है ऋषभ। और नीलकंठ जो है वो कुंडलधाम मंदिर से गया था। तो नीलकंठ की सारी डिटेल्स आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर जो है वो उसके सेक्स सीमेंट और जो कन्वेंशनल सीमेंट यानी कि जो नॉर्मल सीमेंट स्ट्रो आते हैं उनकी यहाँ पर प्राइस लिखी हुई है। लेकिन ये जो है वो वहाँ से अगर आप डायरेक्टली परचेस करोगे तो की प्राइस है, ना कि यहाँ पर आपके घर पर अगर आकर डॉक्टर लगाएगा तो ये प्राइस भी वो नहीं लगाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप नीचे क्लियरली लिखा हुआ देख सकते हैं कि इसमें जो है वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जो चार्ज है वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है, यानी कि यह सिर्फ उनके सीमेंट स्ट्रो की प्राइस है। तो वो भी आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं। हालांकि अगर आप चाहें तो एबीएस की वेबसाइट पर डायरेक्टली जाकर देख सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी जो लिंक है वो छोड़ दूँगा। फिर अगर हम आगे बात करें तो नीलकंठ के बाद में जो बुल आता है वो है सारस। लाल रंग में है, आप उसकी सारी डिटेल्स जो है वो भी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसका जो बाप है वो है कृष्णा। अब पता नहीं कौन सा वाला कृष्णा है, तो उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। A2 है, और इसका जो है वो सिर्फ नॉर्मल सीमेंट स्ट्रो ही आता है और या फिर अवेलेबल है। फिर अगर हम आगे बात करें तो अगला जो बुल है वो है रोहित। और इसका भी जो बाप है वो है सोबेरानो। सोबेरानो के वैसे काफ़ी सारे बुल्स हैं एबीएस में। और इसका भी जो है वो कन्वेंशनल सीमेंट स्ट्रो यानी कि नॉर्मल सीमेंट स्ट्रो आता है। और उसकी भी सारी डिटेल्स आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। फिर आता है कोहिनूर। और कोहिनूर की डिटेल्स के बारे में अगर बात करें तो कोहिनूर का जो बाप है वो भी ब्राज़ीलियन है। उसकी भी अगर फ़ोटो मुझे मिल जाएगी तो वो भी मैं यहाँ पर लगा दूंगा। और इसका भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिर्फ कन्वेंशनल सीमेंट के ही प्राइसेस लिखे हुए हैं, यानी कि या तो एबीएस वाले के पास अवेलेबल नहीं है या फिर उनके जो सेक्स सीमेंट है वो सिर्फ कुछ ही चुनिंदा बुल्स के ही वो लोग बनाते हैं। फिर अगर हम आगे बात करें तो यह है एबीएस राज, जो कि पहले जीएडीबी में था और अब एबीएस वालों के पास में है। यह भी ब्रीड कैरेक्टर्स वाइज काफ़ी अच्छा बुल है। और अगर इसके माँ बाप के बारे में बात करें तो इसका जो बाप है वो है बगलियो। तो उसकी भी आप फोटोग्राफ देख सकते हैं, बगलियो की भी। और इसकी भी जो सीमेंट प्राइसेस है वो भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स जो है वो भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। फिर आता है पार्थिव। तो पार्थिव को आप देख सकते हैं, वाइट काबरा या फिर काबरा, जो भी आप बोले। और इसका भी जो बाप है वो है सोबेरानो। और सिर्फ कन्वेंशनल सीमेंट स्ट्रो के यहाँ पर प्राइजेस लिखे हुए हैं।
और बाकी सारी डिटेल्स स्क्रीन के ऊपर ही हैं। फिर आता है गणपति। बॉडी लेंथ वाइज काफ़ी अच्छा है ये बुल, लेकिन इसके जो कान हैं वो मुझे उतने ज़्यादा खास पसंद नहीं आए। बाकी सिंग और हम्प वाइज या फिर बॉडी स्ट्रक्चर वाइज काफ़ी अच्छा ये है बुल। तो और गणपति जो है वो भी ब्राज़ीलियन बुल का ही बेटा है। साथ ही में उसकी जो डिटेल्स हैं वो भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। फिर आता है ABS का चेतक बुल। अब चेतक जो है वो ABS वालों ने सबसे पहले ख़रीदा था, लेकिन उनके पास इसकी कोई भी डिटेल या तो अवेलेबल नहीं है या फिर उन्होंने वेबसाइट के ऊपर डाली नहीं है, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर इसका जो बाप है उसके बारे में कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उसके जो सीमेंट शो की प्राइस है वो ही लिखी हुई है, और साथ ही में बस उसकी माँ का जो मिल्क प्रोडक्शन है या और बाकी सारी जो चीज़ें हैं जैसे फैट परसेंटेज या फिर फैट इन केजी, तो वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। और फिर लास्ट में ये बुल जो है वो है रफ्तार। रफ्तार जो है वो SAG के G1 का बेटा है। G1 जो है वो काफ़ी शानदार बुल था और उसकी जो काफ़ी सारी बच्चियां हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा मिल्क प्रोडक्शन दिया है। तो रफ्तार जो है वो वही G1 का ही बेटा है, और G1 की फ़ोटोग्राफ भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसके अभी जो नॉर्मल सीमेंट शो और सेक्स सीमेंट शो दोनों की प्राइसेस यहाँ पर मेंशन है, और बाकी सारी डिटेल्स स्क्रीन के ऊपर ही है। तो दोस्तों ये हो गई ABS के नए गिरबुल और पुराने गिरबुल जितने भी उनकी वेबसाइट के ऊपर हैं उन सभी की डिटेल्स। आप सभी को ये नंदी कैसे लगे, और आपने अगर इनमें से किसी भी एक बुल को यूज़ किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।